आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि बुनियादी साक्षरता के कौशल क्या होते हैं। बुनियादी साक्षरता का मतलब होता है कि बच्चे समझ के साथ पढ़ और लिख पा रहे हैं। आइए हम थोड़ी और गहराई से इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या आप दिए गए वाक्यों को पढ़ पा रहे हैं? क्या यह वाक्य आपको समझ आए? पढ़ने की समझ होने का मतलब है बच्चे जो पढ़ पा रहे हैं उसको पहले की जानकारी से जोड़ पा रहे हैं। बच्चे अपनी समझ से किताब में जो लिखा है उसको खुद समझने की कोशिश करते हैं। बच्चे किताब में जो लिखा है उसकी कल्पना कर पा रहे हैं। बच्चे पढ़ने के बाद उस पर आधारित प्रश्न पूछ पा रहे हैं। बुनियादी साक्षरता हासिल करने के लिए बच्चों को पूरी तरह से समझ के साथ सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना आना चाहिए। आइए समझते हैं कि इन कौशलों को प्राप्त करने के लिए बच्चे को क्या-क्या कर समझ आना चाहिए। खत्म। ऊपर नहीं जाना बोला। हाँ, ऊपर नहीं जाना। नहीं जाना ऊपर। हाँ, नहीं जाना। नीचे आना खत्म। चिड़िया। बच्चे जब छोटे होते हैं तब से ही उन्हें अपने परिवार से में शब्दों और वाक्यों को सुनकर समझना शुरू कर देते हैं, जैसे कि माता पिता के सवाल, दादा दादी की कहानियां। और जैसे जैसे ये बड़े होते हैं वो इन शब्दों और उनके अर्थ को समझने लगते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम इनके साथ छोटी उम्र से ही साफ और सही भाषा का इस्तेमाल करें। इस सुनकर समझने के कौशल इन्हें कक्षा में अपने टीचर के प्रश्न, उनके निर्देश और बातें समझने में मदद करती हैं। इस तरह बच्चों की बोलने की शब्दावली का निर्माण होता है और ये नए शब्दों से परिचित होते हैं। कक्षा 2 के अंत तक बच्चों को दूसरों की बातों में, किस्से कहानियों में रुचि और उनके ध्यान से सुनकर समझने की क्षमता होनी चाहिए। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वो बोलना सीखते हैं। पहले सिर्फ शब्दों में बोलते हैं और धीरे धीरे इन शब्दों को वाक्यों में इस्तेमाल करके बात करने की कोशिश करते हैं। कक्षा 2 के अंत तक एक बच्चे को अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने आसपास हो रही चीजों के बारे में सही शब्दों और वाक्यों का इस्तेमाल कर स्कूल की भाषा में बोलना आ जाना चाहिए। अब जब बच्चे शब्दों और वाक्यों सुनकर समझना और बोलना सीख गए हैं, यह जरूरी होता है कि वो इन मौखिक भाषा को लिखित भाषा से जोड़ सकें। इसके लिए उन्हें एक ऐसे वातावरण में रखना चाहिए जहां उनका परिचय भाषा के लिखित रूप से होता रहे। घर पर यह चीजें अखबार, कहानी की किताबें, सामान पर लिखे शब्द आदि हो सकते हैं। कक्षा 2 के अंत तक उन्हें चित्रों की सहायता से सरल शब्दों और वाक्यों को पढ़ने और उन्हें समझने में सक्षम होना चाहिए। एक दिन एक राजा आंधी और तूफान में फंस गया। एक दिन एक राजा आंधी और तूफान में फंस गया। उसने एक झोपड़े में शरण ली। आपने अभी देखा कि कैसे हम एक ही कहानी को अलग अलग गति से पढ़ रहे थे। क्या रुक रुक के पढ़ते वक्त आप अच्छे से समझ पा रहे थे? इसलिए ये भी जरूरी है कि बच्चे बिना रुकावट वाक्यों को पढ़े, उसको समझ सकें और उस पर आधारित प्रश्नों का जवाब दे सकें। कहानी, कविताएं पढ़ने का अभ्यास बच्चे के पढ़ने की गति में सुधार लाएगा। पढ़ने के साथ साथ यह भी जरूरी है कि बच्चे लिखना सीखें। कक्षा 1 और 2 में उद्देश्य
छात्रों का लेखन की अवधारणा से परिचित कराना होता है। कक्षा 2 के अंत तक उन्हें सरल शब्द और वाक्य लिखने में सक्षम होना चाहिए। लिखने का अभ्यास कुछ इस तरह के कार्यपत्रक का इस्तेमाल करके करवाया जा सकता है। कक्षा 3 तक बच्चों को पढ़ने की समझ आ जानी चाहिए, क्योंकि कक्षा 3 के बाद बच्चे कैसे पढ़ना है सीखने की जगह नए विषय को पढ़कर सीखते हैं। इस वीडियो के अंत की ओर आइए आपके द्वारा सीखी गई बातों को दोहराएं। हमने सीखा बुनियादी साक्षरता का मतलब क्या होता है और बुनियादी साक्षरता के कौशल क्या-क्या हैं। इस वीडियो से आपने क्या समझा है, हम कुछ प्रश्नों के आधार पर इसकी जांच करेंगे। अब आप वीडियो को रोककर इन प्रश्नों को आराम से पढ़ सकते हैं।